ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। कहानी की शुरुआत होती है 1979 साउथ अफ्रीका से, जब साउथ अफ्रीका में अंग्रेजों का शासन था। ये दौर उस समय का था जब काले और गोरे लोगों में भेदभाव किया जाता था। उन्हें हर किसी चीज़ में पीछे रखा जाता था। काले लोगों के साथ ज़्यादा भेदभाव होने लगे तो वो लोग सड़कों में उतर आए, तो अंग्रेज़ों ने उन्हें रोकने के लिए गोली मार दी और कई लोगों को तो जेल में डाल दिया और कई हज़ारों लोगों को बेघर कर दिया। दूसरी तरफ गोरे लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन वहीं दो गोरे लोग ऐसे भी थे जिन्हें पता था कि इनके साथ भेदभाव हो रहा है। तब इन्होंने काले लोगों के हक के लिए लड़ने का फैसला लिया और ये दोनों लोग ANC में शामिल हो गए, जिसका मकसद था साउथ अफ्रीका को फ्रीडम कंट्री बनाना, जहां सभी को एक समान सम्मान मिले। आइए इन दोनों आदमी के बारे में जानते हैं, जिनमें से एक का नाम टीन और दूसरे आदमी का नाम स्टीफन था। ये लोग शहर में कई जगह बम रखते थे और जब वो फटते थे तो वो किसी को चोट नहीं पहुंचाते थे, क्योंकि उनमें से कई सारे लेटर निकलते थे जिनमें से लोगों के साथ हो रहे भेदभाव के खिलाफ आवाज़ उठाई जाए। इन दोनों का मिशन ज़्यादा लंबा नहीं चला और ये लोग बदकिस्मती की वजह से पकड़े जाते हैं, जिनमें से टीन को 12 साल की सज़ा और स्टीफन को 8 साल की सज़ा होती है। अब उन्हें विक्टोरिया नाम की जेल में भेज दिया जाता है, जो कि गोरे लोगों की जेल होती है और वहाँ के कायदे कानून भी बहुत ज़्यादा सख्त होते हैं। तभी उन दोनों को जेलर कहता है कि आप दोनों ने देश के साथ गद्दारी की है और अब यहाँ 12 साल के लिए सड़ते रहो। उन दोनों को अपने अपने सेल में बंद कर दिया जाता है, लेकिन उन दोनों के सेल पास में ही होते हैं। वो लोग दीवार पर एक दूसरे से बात कर सकते थे। अगली सुबह टीम की मुलाकात एक आदमी से होती है जो कि इस जेल में उम्र कैद की सज़ा काट रहा होता है, जिसका नाम टैन होता है। टैन ने भी उन लोगों की तरह काले और गोरे भेदभाव के खिलाफ आवाज़ उठाई थी और वो अब यहाँ है। 12 और 8 साल की जेल हुई है, लेकिन हम यहाँ इतने टाइम तक नहीं रुकने वाले। तब टैन रनिंग करते हुए उन लोगों को बताता है कि अगर तुम लोग इस जेल से भागना चाहते हो तो मैं तुम्हें बता दूं कि यहाँ की दीवार 25 फीट लंबी है और उस पर एक गार्ड हमेशा तैनात रहता है। अगर तुम्हें दीवार पर चढ़ने की कोशिश भी की तो वो गार्ड तुम्हारा भेजा उड़ा देगा। आज तक यहाँ से किसी ने भागने की कोशिश नहीं की है और आप लोग भी मत करना। यह कहकर वो वहाँ से चला जाता है। तभी दूसरी तरफ उनकी मुलाकात एक और आदमी से होती है जिनका नाम लियोनार्ड होता है। अब वो उन्हें बताता है कि टैन नए कैदियों के साथ ऐसे ही करता है और वो लोग सबका हौसला तोड़ देते हैं। लेकिन सच बात तो ये है कि कई लोगों ने यहाँ से भागने की कोशिश की, लेकिन वो लोग असफल हो गए और पकड़े गए। अगर आप यहाँ से भागने की कोशिश करते हो तो मैं भी आपके साथ हूँ। ऐसे ही 30 दिन बीत जाते हैं और टीन हर रात गेट को देखा करता था। उसके दिमाग में कई आइडियाज़ चल रहे थे और वो सोच रहा था कि यहाँ से कैसे भागा जाए। अगले ही दिन टीन को आइडिया आता है और अपने साथियों को बताता है कि हम लकड़ियों की चाबी बनाकर यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं। तभी लियोनार्ड कहता है कि यह आइडिया बेकार है, भी सकती है। टीन कहता है कि हमें लकड़ियों की ज़रूरत पड़ेगी जो कि वर्कशॉप से मिल सकती है। जब सभी कैदी खाना खा रहे थे तो लियोनार्ड अपनी प्लेट नीचे गिरा देता है, जिसकी वजह से मोंगो उसके पास आता है और उसे डांटने लगता है। इसी दौरान टीन को चाबियां देखने का मौका मिल जाता है और वह उसे ध्यान से देखता है। उसे जहाँ भी चाबियां देखने का मौका मिलता वह वहाँ बहुत ही ध्यान से देखता था, ताकि वैसे ही चाबियां वो बना सके। अपने अपने सेल के लॉक की चाबियां बना ली थी और वो वर्क भी कर रही थी और ये देखकर वो बहुत खुश होते हैं और अगला दरवाज़ा देखते हैं तो वह लोहे का होता है। उस दरवाजे की चाबी बनाना मुश्किल था, लेकिन टीन ने ये भी कर दिखाया। अब बारी थी उसकी टेस्ट करने की। वो उस पैनल को खोल लेता है। जब वो चाबी बाहर निकाल रहा होता है तो उसकी चाबी टूटकर अंदर फंस जाती है। अब लियोनार्ड इशारा कर रहा होता है कि कोई आ रहा है, लेकिन टीन लॉक को ऐसे नहीं छोड़ सकता था। तो ऐसा देखा तो वो फंस सकते हैं। जैसे तैसे उसे लॉक में फंसी चाबी को बाहर निकाल लेता है, लेकिन लॉक खुला हुआ था। जब मोंगो यहाँ से आता है तो देखता है कि लॉक खुला हुआ है, क्योंकि ऐसा कभी नहीं हुआ और उसे थोड़ा शक जरूर होता है, लेकिन उसे ध्यान नहीं दिया और वो वहाँ से चला जाता है। धीरे धीरे अब वो 142 दिन बीत जाते हैं। अब उन्हें कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था, क्योंकि उन्होंने उस पैनल की चाबी बना तो ली थी, लेकिन उन्हें बाहर से ही खोला जा सकता था। लियोनार्ड कहता है कि मेरे पास एक धागा है जिसकी मदद से हम चाबी को उस लॉक तक पहुंचा सकते हैं। तभी वहां पर मोंगो आ जाता है और बोलता है कि तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो।
टीन कहता है बस हम अपना काम कर रहे हैं और मोंगो वहाँ से चला जाता है। अब बारी थी पैनल को खोलने की। वो लोग लॉक तो खोल लेते हैं लेकिन चाबी बाहर ही गिरा देते हैं। अब यह बहुत ही रिस्की था क्योंकि गार्ड सुबह उस चाबी को देख लेता। उसे कैसे भी करके उस चाबी को अंदर लेना था, तो वो इस्तेमाल करता है एक चिंगम का और वो चबा चबा कर चिंगम को लकड़ी में चिपका देता है और चाबी को ले लेता है और वो बहुत ज़्यादा खुश होता है। अगली सुबह लियोनार्ड को बताता है कि मैंने उस पैनल की चाबी को खोल दिया। यह सुनकर दोनों बहुत खुश होते हैं। अब वो उन चाबियों को ग्राउंड में छिपा देते हैं क्योंकि इस सेल में कोई भी उन्हें चेक कर सकता है। अब यहाँ पर मोंगो आ जाता है और वो उन पर हर बार की तरह शक करता है। उन्हें चले जाने के बाद टैन स्टीफन को बताता है कि जो भी तुम कर रहे हो संभल कर करना, क्योंकि अगर पकड़े गए तो वो सीधा तुम्हें गोली मार देंगे, क्योंकि जो दीवार पर पहरा दे रहा है वह बहुत ही सनकी है। उसने कईयों को गोली मार दी है क्योंकि उसे इस काम को करने में बहुत मज़ा आता है। अब टीन ने 15 से भी ज़्यादा चाबियाँ बना ली थी जो कि अब वो भागने से पहले चेक करना चाहता था। वो दिन में चाबियाँ बनाता और रात में पैनल खोलकर चेक करता था। अगले दिन जरा से सभी कैदियों के सेल चेक किए जाते हैं क्योंकि कैप्टन को शक था कि टीन कुछ तो उससे छुपा रहा है। तभी कैप्टन एक कप को गिरा देता है और उस पर पूछता है कि ये क्या है। टीन की धड़कनें बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती हैं। वो उसे प्रैक्टिकली करके दिखाता है कि ये फ़ोटो को रखने के लिए है। अब उन दिनों तो वो बच गया, तभी से उसने कसम खा ली कि वो अब से सेल में कभी चाबियां नहीं रखेगा। ये लोग हर रात को अपनी सेल से बाहर निकलते और लॉक को देखते और वैसे ही चाबियां बनाते और रात को उन्हें टेस्ट करते। अब उनके पास सभी दरवाजों की चाबियां थी। अब टीन और स्टीफन कहते हैं कि हमारे पास सभी दरवाजे की चाबियां हैं, आप सभी भी हमारे साथ भाग चलो, लेकिन कोई उनके साथ भागने के लिए तैयार नहीं था। टैन कहता है कि हम तुम्हारे साथ भागेंगे नहीं, लेकिन तुम्हारी मदद ज़रूर करेंगे। वो टूथपेस्ट में पैसे छिपाकर टीन को दे देते हैं। एक बार फिर टीन उस कागज़ को सेल तक पहुंचा देता है जो कि उसने उस आदमी से मंगवाया होता है। उस पेपर में इस जेल का पूरा मैप था जिसके जरिए वो पता लगा सकता था कि उसे कहां से निकलना है। अब रात को टीन स्टीफन और लियोनार्ड से जेल के दरवाजे खोल देते हैं और उन्हें फ्री करता है। तीनों अपने साथ कुछ कपड़े ले लेते हैं जिन्हें वो जेल के बाहर पहन सके। अब ये तीनों एक एक दरवाजे को खोलकर आगे बढ़ रहे थे और अच्छी बात थी कि गार्ड बाथरूम गया था लेकिन वो जल्दी लौट आता है। अब वो सीधा उस कैबिन की तरफ बढ़ रहा था जिसमें वो तीनों छिपे हुए थे। तभी टैन और लाइट को तोड़ देता है जिसकी वजह से जेल में अंधेरा हो जाता है। अब टैन और बाकी के कैदी आवाज़ लगाते हैं कि लाइट को ठीक किया जाए ताकि उन लोगों को भागने का टाइम मिल सके। कैदियों की आवाज़ सुनकर गार्ड वहां चला जाता है और वो धीरे धीरे से दरवाजे खोलकर वहां से भाग जाते हैं। अब उनके सामने एक दरवाज़ा होता है जो कि गार्ड के रूम से खुलता था। अब गार्ड वहां पर था नहीं तो स्टीफन गार्ड के रूम में जाकर दरवाज़ा खोल देता है। अब ये तीनों आखिरी दरवाजे तक पहुंच गए थे। अब सभी चाबियां ट्राई करने के बाद भी दरवाज़ा नहीं खुल रहा था। तभी लियोनार्ड दरवाज़ा तोड़ने लगता है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा शोर होता है, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। अब वो तीनों दरवाजे को तोड़ देते हैं। अब बारी थी यहाँ से निकलने की। अब तीनों कपड़े पहन लेते हैं। अब वो तीनों बाहर आ गए थे। रोड में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था जिस वजह से इनकी तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया। हालांकि वहाँ पर मोंगो भी मौजूद था लेकिन उसने भी कुछ नोटिस नहीं किया। तीनों जेल से भाग जाते हैं। वो तीनों बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं और उनकी आंखों से आंसू आ जाते हैं। जब गार्ड सेल के गेट खोलता है तो वह देखता है तो वह पागल हो जाता है क्योंकि वो सेल में थे ही नहीं। ये देखकर दूसरे सभी कैदी बहुत खुश होने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ ये तीनों खुशी से चिल्ला रहे होते हैं। ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है।